नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस केपी एस्ट्रोलॉजी क्लास में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिसमें डिग्री, मिनट, सेकंड की कैलकुलेशन और इनकी मदद से नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड कैसे निकाला जाता है ये हम देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि किसी प्लेनेट की पोजीशन देखकर उसका सब लॉर्ड या सब लॉर्ड कैसे फाइंड करें। लेकिन अगर आप बेसिक कैलकुलेशन को समझ लेते हैं तो ये प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। ठीक है, इस क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ मैं समझाऊंगा कि कैसे किसी भी प्लेनेट की डिग्री से उसका नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी को गहराई से समझना चाहते हैं और कैलकुलेशन में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिए। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम हायरार्की देखेंगे कि क्या होती है। ठीक है, देखिए एक राशि में ना हमारे 2.25 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र को NAKS से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, नक्षत्र। ठीक है, एक नक्षत्र में हमारे 9 उप नक्षत्र होते हैं, यानी कि सब लॉर्ड होते हैं 9, और हर एक सब लॉर्ड में 9 उप नक्षत्र होते हैं, यानी कि SSL सब लॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक एक हायरार्की है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, आप बेसिक थोड़ा बहुत जानते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अब देखिए मैंने एक सर्कल बना रखा है, ये एक राशि चक्र है। इसको 3 हिस्सों में मैंने बांटा हुआ है, 0 to 120, 120 to 240 और 240 to 360। ठीक है, अब समझिए कि एक राशि हमारी ना कितनी डिग्री की होती है, 30 डिग्री की एक राशि होती है हमारी। ठीक है, अब देखिए यहां से बनाता हूं, ये देखिए 0 से ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गई हमारी पहली राशि। ठीक है, अब देखिए ये हो गई हमारी 30 से 60 डिग्री, ये होगी हमारी दूसरी राशि। ठीक है, अब ये आ गया 60 to 90 डिग्री, ये होगी हमारी तीसरी राशि और ये होगी हमारी चौथी राशि। ठीक है, तो मेष से कर्क राशि तक 0 से 120 डिग्री होता है। यह आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब देखिए फिर दोबारा से कर्क के बाद लियो यानी कि सिंह राशि में 120 डिग्री से अपना 150 डिग्री तक ये हमारा सिंह लगा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे चलता जाएगा अपना। ऐसे ऐसे हम बनाते जाएंगे। तो देखिए ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये पूरा हमारा राशि चक्र कंप्लीट हो चुका है ना। अब देखिए इसमें पूरा ही कर देता हूं, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 210 डिग्रीज, ये 240 हो गया। अब आ गया 270, 300, 330 और ये 360। ठीक है, पूरा राशि चक्र कंप्लीट। अब देखिए नीचे वाले में देखिए मैंने 0 से 30 डिग्री की एक राशि बना रखी है, इसमें हमारे जो है 2.25 नक्षत्र आते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें पेन चेंज कर देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। अब देखिए ये जो है हमारा एक नक्षत्र हो गया, ये होता है हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है, एक नक्षत्र हो गया, ये हमारा दूसरा नक्षत्र हो गया, ये भी है हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का। और ये जो बचा है ना तीसरे नक्षत्र का 0.25वां हिस्सा, मतलब 2.25 टोटल होता है, 0.25वां हिस्सा है, तो ये होगा हमारा
3 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा आशा करता हूं। देखिए यहां पे भी मैं लिख देता हूं, राशि 1 नक्षत्र प्लस 1 नक्षत्र प्लस 0.25 नक्षत्र। ठीक है, इसमें देखिए हमारे 4 चरण होते हैं, चरण या पद जिसे कहते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसमें 1 चरण होता है, यानी कि 9 चरण होते हैं टोटल एक राशि में। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए चरण और पद में, इसको हम अभी नहीं समझेंगे, है ना। बेसिकली आपको यह समझना है कि एक जो नक्षत्र होता है ना, वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है, ये 13 डिग्री 20 मिनट है। ठीक है, ये भी 13 डिग्री 20 मिनट का है। यहाँ पे कितना, ये 13 डिग्री 20 मिनट और ये 3 डिग्री 20 मिनट का बचा हुआ नक्षत्र है ना, 0.25 का हिस्सा। अब एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो अब हम इसको ना डिग्री में चेंज कर लेते हैं, है ना। देखिए कैसे करेंगे डिग्री में चेंज। 13 डिग्री प्लस 20 मिनट को अब डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा 13 डिग्री प्लस 0.33 और 3। ठीक है, तो ये आ गया 13.333 डिग्री। ये डिग्री में आ गया, यानी कि ये आर्क डिग्री है ना, आर्क, यानी कि ये है एंगुलर डिग्री, इसको एंगुलर भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ये रियल क्लॉक टाइम वाला नहीं है, ये डिग्री है, ये एंगुलर मेजरमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्लॉक टाइम वाले मिनट और सेकंड नहीं है, ये आर्क वाले मिनट और सेकंड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे हम पोजीशन पता लगाते हैं कि नक्षत्र और सब लॉर्ड या सब लॉर्ड कहां पे है। ठीक है, अब हम एक नक्षत्र को ठीक है मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट है ना, इसको हम मिनट्स में ही चेंज कर लेते हैं। देखिए 13 डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से इंटू करेंगे, प्लस 20 मिनट तो ये है ही, तो कितना हो गए 780 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 800 मिनट्स। तो एक नक्षत्र जो कि आर्क एंगुलर मेजरमेंट में, मतलब आर्क मिनट से आर्क सेकंड में, डिग्री आर्क मिनट सेकंड्स में 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, उसको हमने डिग्री में चेंज कर दिया तो 13.333 डिग्री का हो गया, और उसको ही अगर हम मिनट्स में चेंज कर देंगे तो वो 800 मिनट आर्क का हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये मिनट आर्क है। ठीक है, मिनट आर्क, ये रियल क्लॉक टाइम वाला टाइम नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए रियल क्लॉक टाइम वाला भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक जो राशि होती है ना, वो 30 डिग्री की हुई तो 120 मिनट्स की हो गई। ठीक है, तो एक नक्षत्र जो है वो 13.33 डिग्री का है, जो हमने यहां पे निकाला है। देखिए ये वाला जो निकाला है, ठीक है, ये कितने का हो जाएगा। अब बेसिक मैथमेटिक्स है, 120 इंटू 13.333 डिग्री डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो यहां पे जो हम सॉल्व करके निकलता है वो आता है 53.33 मिनट्स। ये अपना रियल क्लॉक टाइम है। ठीक है, यानी कि एक नक्षत्र जो है वो 53.33 मिनट्स तक ही रहता है। अब इस 3 मिनट्स को 0.33 मिनट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हम सेकंड में, भले से ही मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। प्लस 0.33 को हमें 60 से इंटू करना पड़ेगा, तभी ये सेकंड्स में वैल्यू आएगी। ठीक है, 53 मिनट्स और 20 आ जाता है, ये 20 सेकंड्स। ठीक है, इतने मिनट और सेकंड तक एक नक्षत्र हमारा रहता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए है ना, एक दिन जो होता है, वन डे जो होता है, वो 24 आवर्स का रहता है। ठीक है, वन डे। ठीक है,
एक दिन में कितने नक्षत्र आते हैं? 27 नक्षत्र आते हैं। ठीक है, अब देखिए 24 घंटों को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 24 इंटू 60 बटे में 27। इससे एक नक्षत्र की वैल्यू निकल जाएगी कि कितनी है, 53.33 ये भी आता है। ठीक है, मिनट्स। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम तक एक नक्षत्र रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा कैलकुलेशन जो है हर तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि नक्षत्र कहाँ कहाँ किस किस जगह पे कौन से रहते हैं। सब कुछ मैं बताता हूं, है ना, पोजीशन पूरी बताऊंगा पर कैसे निकालते हैं, है ना। अब देखिए नक्षत्र जो है वो विंशोत्तरी दशा के हिसाब से केतु, विनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। ठीक है, इनके नक्षत्र आते हैं। ये मैंने विंशोत्तरी दशा के सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो पहला नक्षत्र आएगा वो केतु का आएगा, अश्विनी नक्षत्र जिसे कहते हैं। फिर 10वां भी केतु का आता है और 19वां भी केतु का ही आता है। अब देखिए 1 2 दूसरा विनस का आएगा, तीसरा सन का आएगा, चौथा मून का आएगा, पांचवा मार्स, ऐसे ही करके 9 नक्षत्र आते हैं पहले इन सभी प्लैनेट्स के। ठीक है, फिर 10वां, 9 के बाद 10वां, फिर 11वां, 12वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, फिर ये 9 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं। फिर दोबारा से शुरू होता है केतु का नक्षत्र। ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये हो गया 27। ठीक है, पूरे हो गए 27 नक्षत्र, है ना। अब देखिए ये दोबारा से मैंने एक राशि चक्र बना दिया है 0 से 120 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए इसमें नक्षत्र कितने आते हैं, 0 से 120 में 9 नक्षत्र आएंगे। इस वाले पार्ट में हमारे 9 नक्षत्र आते हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक में भी 9 नक्षत्र आते हैं। ठीक है, 9 नक्षत्र आते हैं और यहां से यहां पे भी हमारे 9 नक्षत्र आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये जो हमारा 0 to 120 डिग्री है इसमें हमारी 4 राशियां आएंगी, 1 2 3 4। ठीक है, ये रहा 0 से 120 डिग्री तक। ठीक है, इसमें ही हमारे 9 नक्षत्र आते हैं। ठीक है, इसमें हमारे 9 नक्षत्र आते हैं। कैसे, ये देखिए ये पहला नक्षत्र मान लीजिए आप, 0 से 13 डिग्री 20 मिनट का केतु का नक्षत्र। ठीक है, फिर शुरू होता है वीनस का नक्षत्र, ये हो गया हमारा 13 डिग्री और प्लस कर दो तो 26 डिग्री 40 मिनट का। ठीक है, अब देखिए फिर जब ये हमारे पूरे 9 हो जाएंगे पूरे, उसके बाद दोबारा हमारा केतु का नक्षत्र शुरू होगा। ठीक है, जो होगा 133 डिग्री 20 मिनट का। फिर दोबारा वीनस का स्टार्ट होगा, ये हो गया 146 डिग्री और 40 सेकंड का। 133 डिग्री 20 मिनट में हम 13 डिग्री 20 मिनट और जोड़ देंगे तो 146 डिग्री 40 मिनट। ऐसे ही जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 9 नक्षत्र का, फिर दोबारा से 240 के बाद केतु दोबारा से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये होगा आपका 253 डिग्री और 20 मिनट और फिर दोबारा वीनस का स्टार्ट हो जाएगा, ये होगा आपका 266 डिग्री और 40 मिनट्स। फिर दोबारा ये 9 नक्षत्र पूरे होंगे। देखिए यहां पे देखिए ये केतु से वीनस तक 9 पूरे, फिर दोबारा केतु से मरकरी तक, फिर दोबारा केतु से मरकरी तक। ठीक है, ऐसे 9 9 9 नक्षत्र पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 से 4 राशि में 0 से 120 डिग्री पर 9 नक्षत्र पड़ रहा है। फिर 5 से 8 राशि, 5 से 8 राशि कौन सी है, ये वाली, 5वीं से 8वीं राशि ये वाली। ठीक है, यहां तक 5वीं से 8वीं। ठीक है, और ये हो गई हमारी 1 से 4थी राशि और ये हो गई हमारी लास्ट में 9 से 12वीं राशि। ठीक है, अब इसमें मैं लिख भी देता हूं
120 डिग्री से 240 डिग्री 9 नक्षत्र, 240 से 360 डिग्री 9 नक्षत्र। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज बहुत ध्यान से आपको बताते जा रहा हूं, जैसे खुद ही समझ रहा हूं ऐसा करके, है ना। अब देखिए, पहली राशि में हमारा सबसे पहला जो है केतु का नक्षत्र आएगा, फिर वीनस का, और फिर 0.25 हिस्सा जो है सन का। ठीक है, तो पहली राशि में ये देखिए, पहली राशि में हम लेते हैं केतु का नक्षत्र, यानी कि ये होगा 13 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है, फिर वीनस का आएगा 13 डिग्री 20 मिनट का, फिर सन का जो बचेगा वो बचेगा 3 डिग्री 20 मिनट का। वो कैसे? अब देखिए, एक राशि जो है 30 डिग्री की होती है, यानी कि पहली मेष राशि में 30 डिग्री हुए, उसमें से 13 डिग्री 20 मिनट और 13 डिग्री 20 मिनट, यानी कि 26 डिग्री, यानी कि 26 डिग्री और 40 मिनट जो है हम घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो इससे घटेगा नहीं, तो हमें एक हासिल लेना पड़ेगा, यानी कि 60 मिनट 40 मिनट यहाँ पे होगा, यहाँ पे 29 डिग्री बच जाएगा। 1 डिग्री 60 मिनट की होती है, ये आर्क मिनट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आर्क मिनट्स हैं। ठीक है, ये असल क्लॉक टाइम नहीं है। ठीक है, अब ये बचा है, इसको माइनस कर देंगे अगर हम, तो ये बचा है 3 डिग्री 20 मिनट, जो कि ये है। ठीक है, अब इस सन का जो बचा हुआ हिस्सा है वो यहां पे आएगा, आगे दूसरी राशि में, सेकंड वाली राशि में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये आएगा आपका 10 डिग्री 00 मिनट्स। इससे 13 डिग्री 20 मिनट से हम 13 डिग्री 20 मिनट से हम 3 डिग्री 20 मिनट हम घटा देंगे, तो बचेगा क्या? 10 डिग्री। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब मून का जो है आएगा नक्षत्र, वो आएगा 13 डिग्री 20 मिनट का, फिर दोबारा से। अब देखिए, मार्स का कितना हिस्सा बचा? अब 30 में से ये जो 13 डिग्री और 10 डिग्री है, इसको प्लस करके, यानी कि 23 डिग्री 20 मिनट हम माइनस कर देंगे 30 डिग्री में से, तो ये बचेगा 6 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, अब 6 डिग्री 40 मिनट यहाँ मार्स का नक्षत्र का हिस्सा आ गया। अब जो बचा हुआ मार्स का नक्षत्र है वो यहाँ पे आएगा, अगले तीसरी राशि में, इसमें। ठीक है, तो अब 13 डिग्री 40 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट में से 6 डिग्री 40 मिनट हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 13 डिग्री 20 मिनट में से 6 डिग्री 40 मिनट माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा 6 डिग्री और 40 मिनट ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 डिग्री 40 मिनट। अब राहु का 13 डिग्री 20 मिनट हो गया, और जो अब ये बच रहा है 30 से माइनस करेंगे तो जुपिटर का 10 डिग्री 00 मिनट। अब जो ये जुपिटर का यहाँ पे 10 डिग्री हो गया, तो अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो अगले में आएगा, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट अगले वाले में आ जाएगा। सैटर्न का 13 डिग्री 20 मिनट यहाँ पे आएगा, और जो बचा हुआ हिस्सा आएगा उस राशि में, यानी कि चौथी राशि का बचा हुआ हिस्सा वो आएगा 13 डिग्री 20 मिनट। आशा करता हूं आपको ये पूरी कैलकुलेशन जो है वो समझ आ गई होगी। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। एग्जांपल देखिए, सपोज करिए मून जो है, मून जो प्लेनेट है वो है बैठा हुआ 94 डिग्री 30 मिनट पे बैठा हुआ है, यानी कि 94 डिग्री 30 मिनट पे वो बैठा हुआ है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन सी राशि में है और कौन से नक्षत्र में है? ठीक है, अब देखिए, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, कैसे पता लगाएंगे? 94 डिग्री। ठीक है, 94 डिग्री मतलब 30 प्लस 30 प्लस 30, ये कितना हुआ? 90। ठीक है, तो 90 हमारा कहां पे फॉल करेगा? देखिए, 30 डिग्री इसकी हो गई, 30 डिग्री इसकी हो गई, 30 डिग्री इसकी हो गई, 90 प्लस 4, 94 है ना टोटल, प्लस 4, यानी कि ये तीसरी राशि से आगे निकल चुका है, प्लस 4, यानी कि ये कहां फॉल करेगा? हमारा चौथी राशि, यानी कि कर्क राशि में फॉल करेगा। तो राशि क्या है हमारा? राशि क्या है? कर्क राशि, यानी कि कैंसर। ठीक है, और अब हमें निकालना है नक्षत्र। नक्षत्र देखिए, यहां तक जो है हमारे, यहां तक जो है हमारे वो 90 डिग्री कवर हो चुके हैं, बचा 4 डिग्री, उसमें से 3 डिग्री 20 मिनट जुपिटर के खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि ये इसके आगे फॉल कर रहा है, यानी कि सैटर्न नक्षत्र में ये फॉल कर रहा है, यानी कि नक्षत्र जो होगा हमारा वो होएगा सैटर्न। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा ये इस एग्जांपल से।
ऐसे ही हम किसी भी प्लैनेट की डिग्री से उसका राशि निकाल सकते हैं और नक्षत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सब लॉर्ड पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सब लॉर्ड पे। ठीक है, सब लॉर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरी कैलकुलेशन मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए सब लॉर्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक नक्षत्र जो होता है हमारा ना, ये आपको मैं बता चुका हूं कि एक नक्षत्र हम आर्क मिनट वाले तरीके से हम मैंने निकाला था। ठीक है, आर्क मिनट वाले तरीके से हमारा एक नक्षत्र जो है वो आया था 800 आर्क मिनट्स। ठीक है, और जो क्लॉक टाइम के हिसाब से आया था वो आया था 53.33 मिनट्स, मतलब जो रियल घड़ी का टाइम होता है उससे हमारा 53.33 मिनट्स आया था। और जो आर्क एंगुलर मेजरमेंट जो आया था वो आया था 800 आर्क मिनट्स। ठीक है, यानी कि इसकी पोजीशन है, मतलब टोटल जो इसका एंगुलर डिस्टेंस है वो ये है 800 मिनट्स। ठीक है, अब मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा कि हम इसका सबलॉर्ड कैसे निकालते हैं एक नक्षत्र के अंदर सबलॉर्ड ना। अब देखिए हम इसको दो हिस्से में बांट लेते हैं ना। ध्यान से समझिएगा एकदम ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा ये। हाँ, अब देखिए विंशोत्तरी दशा में केतु को कितने मिल रखे हैं हमारे, यहां पे मैं लिख ही देता हूं। केतु को वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। ठीक है, 7, 20, 6, 10, 7, 18, 16, 19, 17, ये विंशोत्तरी दशा में हर प्लेनेट को इतने इतने ईयर्स मिल रखे हैं। ठीक है, तो हम केतु का सबलॉर्ड निकालेंगे, वो देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, केतु को 7 ईयर मिल रखे हैं 120 में से, 120 साल की विंशोत्तरी की टोटल दशा होती है। ठीक है, उसमें इसको 7 ईयर्स मिल रखे हैं केतु को। ठीक है, 7 ईयर्स मिल रखे 120 ईयर्स में से, ठीक है, सालों में से। उसको हम एक नक्षत्र के जो है टोटल कितना होता है, एक नक्षत्र 800 मिनट का होता है, उससे गुना कर देंगे तो हमारा केतु का नक्षत्र आ जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है ना। तो इसका जो निकलेगा ना वो निकलेगा 46.66 मिनट्स। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आएगा। ठीक है, इसको अगर हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो 46.066, यानी कि प्लस कर दो इसको, 0.6 इंटू 60 से इंटू कर देंगे तो सेकेंड्स में आ जाएगा, यानी कि 46 मिनट्स, एक मिनट, 46 मिनट्स आर्क मिनट्स है ना, 46 मिनट्स 40 सेकेंड्स। ठीक है, ये एक सबलॉर्ड बन जाएगा केतु का। ठीक है, अब ऐसे ही वीनस का निकालते हैं। वीनस को कितने मिला है, 20 साल मिले हुए 120 में से इंटू 800 मिनट्स आर्क मिनट्स। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आएगी 133.33 आर्क मिनट्स। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आएगा, देखिए 120 डिग्री की 120 मिनट्स की 2 डिग्री हो जाती है, यानी कि 2 डिग्री हम अलग कर देंगे। ठीक है, फिर 13 मिनट्स अलग कर देंगे और फिर 0.33 जो है उसको इंटू करेंगे 60 से, तो ये 20 सेकेंड्स बन जाएंगे। इसको मैं आपको समझा देता हूं, आपको समझ आया ना हो अगर तो। 120 डिग्री जो है वो 120 मिनट्स जो है वो 2 डिग्री हो गया, प्लस 13 बचा तो ये हो गया 13 मिनट्स, प्लस 0.33, इसको 60 से गुना कर दिया तो ये बना 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आ गया इसका वीनस का उप नक्षत्र सब लॉर्ड। ठीक है, ये तो हमारा हो गया आर्क मेजरमेंट वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया आर्क, यानी कि एंगुलर पोजीशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, मतलब इसकी एक पोजीशन है वो एंगुलर पोजीशन, इससे हम देखते हैं। ठीक है,
और इधर मैं राइट हैंड साइड पे बता रहा हूं क्लॉक टाइम, मतलब जो हमारा रियल टाइम होता है। ठीक है, उससे आपको समझा रहा हूं। एक नक्षत्र जो होता है वो 53.33 मिनट्स का होता है। ठीक है, अब केतु का हम उपनक्षत्र निकाल लेना। केतु को 7 साल मिले 120 की दशा में। ठीक है, इंटू टोटल इसका टाइम, तो कितना आ जाएगा ये 3.1109 मिनट्स। ये रियल टाइम मिनट्स है। ठीक है, जो हमारे असली में घड़ी के मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब इसको चेंज करिए, देखिए 3 मिनट ये हो गए प्लस 0.1109 इंटू 60 से इंटू कर देंगे तो सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आएगा आपको लगभग 3 मिनट 7 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट 7 सेकेंड का एक केतु का सब लॉर्ड होता है। ठीक है, ऐसे ही वीनस का भी निकाल देंगे। 20 साल मिले हैं वीनस को 120 में से 53.33। ठीक है, ये आएगा 8.8883 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा रियल टाइम मिनट्स है, याद रखिएगा, है ना, हमारी रियल यानी कि घड़ी का समय। ठीक है, मिनट्स प्लस 0.8883 इंटू 60, इसको सेकेंड्स में चेंज कर रहे हैं हम, है ना। अब देखिए 8 मिनट्स 53 सेकेंड्स ये आ जाएगा, यानी कि वीनस का जो उपनक्षत्र है ना सब लॉर्ड, वो 8 मिनट 53 सेकेंड तक होता है। ठीक है, इतने इसकी टाइमिंग होती है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं दोनों का, चलिए देखते हैं। आर्क एंगुलर पोजीशन में देख लेते हैं हम सन का। सन को कितने मिले हैं, 6 साल मिले हैं 120 में से इंटू 800 आर्क मिनट्स, तो ये आ जाएगा हमारा 40 आर्क मिनट्स का। यानी कि सन का जो एंगुलर पोजीशन होती है वो 40 मिनट्स की रहती है। ठीक है, ये आर्क मिनट्स है ना। सन का देख लेते हैं रियल टाइम वाले में। 6 साल मिले 120 विंशोत्तरी दशा में 53.33 टोटल एक नक्षत्र का, तो निकल जाएगा आपका 2.6665 मिनट्स। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे 2 मिनट्स प्लस 0.6665 सेकेंड्स। ठीक है, इंटू 60 से करेंगे तब सेकेंड्स आएगा, तो 2 मिनट 40 सेकेंड लगभग ये आ जाएगा। तो यानी कि सन का जो उपनक्षत्र होता है वो 2 मिनट 40 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात यह है कि एक जो नक्षत्र होता है ना वो 800 आर्क मिनट का रहता है। सपोज करिए केतु का नक्षत्र है, 800 आर्क मिनट्स का रहता है। ठीक है, इसमें सब लॉर्ड आएंगे 9 सब लॉर्ड आएंगे एक एक करके। ठीक है, सपोज करिए केतु में आपका आ रहा है सन का नक्षत्र। ठीक है, सबसे पहले तो केतु में केतु का ही आता है, खैर तो हम इसको यहां पे कहीं लिख देते हैं। ठीक है, सपोज सन का नक्षत्र यहां आ रहा है। ठीक है, और वीनस का जो नक्षत्र है वो भी 800 आर्क मिनट्स का रहता है। वीनस में भी सन का उपनक्षत्र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सन के उपनक्षत्र होंगे ना ये हमेशा 40 आर्क मिनट्स के ही रहेंगे। ठीक है, केतु में सन का उपनक्षत्र जो है वो भी 40 आर्क मिनट्स का ही रहेगा, और वीनस में सन का जो उपनक्षत्र है वो भी 40 आर्क मिनट्स का ही रहेगा। ये बहुत ही जरूरी बात है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो इसका जो नक्षत्र का जो टोटल ड्यूरेशन है ना वो 800 आर्क मिनट्स का है, दोनों का, केतु का और वीनस का। इसलिए जो इनका विभाजन हुआ है ना वो भी बराबर ही बटेगा, यानी कि 40 मिनट का सन का सब लॉर्ड किसी भी नक्षत्र में रहेगा, यानी कि सन के नक्षत्र में भी सन का सब लॉर्ड जो होगा वो 40 आर्क मिनट का ही रहेगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम
सपोज करिए राहु का नक्षत्र चल रहा है, वो भी 800 आर्क मिनट्स का रहेगा, उसमें भी जो सन का नक्षत्र, सन का उपनक्षत्र रहेगा वो 40 आर्क मिनट का ही रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि जो हमारी नक्षत्र की वैल्यू है वो सबकी 800 आर्क मिनट ही है। ठीक है, चलिए अब आगे। मैंने यहाँ पे सबके सबलॉर्ड आर्क्स में दे रखे हैं और क्लॉक टाइम में दे रखे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको बाद में समझना है और कैलकुलेट करना है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखिए ये हमारी सारी आर्क मिनट्स है। केतु की 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड, 2 डिग्री विनस की 13 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, और सामने जो है रियल क्लॉक टाइम दे रखा है। ठीक है, अब हम सब लॉट्स निकालते हैं। ठीक है, यहां पे भी मैंने दे रखा है एक नक्षत्र की वैल्यू सबकी, सब लॉट की वैल्यू सॉरी, है ना, सबकी सेम ही रहती है। हर नक्षत्र में आप सब लॉट निकालते हैं ना। अब देखिए केतु का हम केतु के स्टार लॉर्ड में निकालते हैं। चलिए, अब केतु के नक्षत्र में यानी कि स्टार लॉर्ड में हम मून का, नहीं केतु का स्टार लॉर्ड नहीं, सॉरी केतु का सब लॉर्ड, सॉरी मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। केतु के सब लॉर्ड में मून का सब लॉर्ड देखेंगे। ठीक है, अब देखिए मून को कितने साल मिलते हैं, 10 साल मिलते हैं विंशोत्तरी दशा में। देखिए 10 साल मिलते हैं। ठीक है, टोटल कितनी दशा होती है, 120 साल की होती है। ठीक है, इनटू जो केतु का सब लॉर्ड है उसका डिग्री मिनट और सेकेंड। ठीक है, 40 मिनट और 40 सेकेंड, इसकी जो वैल्यू आती है ना वो आती है 3 मिनट 53 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये केतु के सब लॉर्ड में मून का सब लॉर्ड है, इसकी वैल्यू ये रहती है। अब देखिए हम वीनस के सब लॉर्ड में, ठीक है, मून का सब लॉर्ड देखेंगे। ठीक है, मून को 10 साल मिले हैं 120 में। अब यहां पे हम लिखेंगे वीनस के सब लॉर्ड की वैल्यू। ठीक है, 2 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 11 मिनट और 7 सेकेंड। अब देखिए केतु में केतु के सब लॉर्ड में मून का सब लॉर्ड की वैल्यू है 3 मिनट 53 सेकेंड। वीनस के सब लॉर्ड में मून का सब लॉर्ड की वैल्यू कितनी है, 11 मिनट 7 सेकेंड। तो ये याद रखिएगा, जब दोनों अलग अलग है, देखिए मून की वैल्यू अलग अलग आ रही है दोनों की, क्योंकि जो इनका ड्यूरेशन है केतु के सब लॉर्ड का वो है 0 डिग्री 40 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें 9 जो है हमारे वो सब लॉर्ड आएंगे, यानी कि उप नक्षत्र आएंगे, इसमें मून का भी आएगा। ठीक है, अब हम यहां पे वीनस ले लेते हैं, जैसे पहले हमने एग्जांपल में समझा था। ठीक है, इसमें कहीं पे मून का SSL भी आएगा, ये हम लिख देते हैं सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। ठीक है, वीनस का सब लॉर्ड कितने का है, 2 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकेंड का। ठीक है, अब मून का जो SSL है इसको भी लिख देते हैं SSL। मून का जो SSL है ये यहां आ रहा है 3 मिनट 53 सेकेंड का, और यहां पे आ रहा है 11 मिनट 7 सेकेंड का। क्योंकि ये अलग अलग क्यों आएगा, इसमें ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो ज्यादा है और इसकी जो वैल्यू है वो कम है, तो यहां पे इसलिए कम आ रहा है। यानी कि जो सब लॉर्ड होते हैं वो सब अलग अलग रहते हैं, मतलब दशा के हिसाब से, विंशोत्तरी दशा के हिसाब से कम ज्यादा रहते हैं, तो उसके जो सब लॉर्ड है उनकी वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं, और उससे आपको जो है ना पूरा क्लियरली ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए सपोज करिए एग्जांपल कि
जुपिटर जो है ना हमारा, वो है हमारा 2 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड्स पे बैठा हुआ है जुपिटर। अब इसका हम राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड और सब लॉर्ड कैसे निकालेंगे ये देखिए। ठीक है, 2 डिग्री का है तो राशि लॉर्ड क्या होगा हमारा, ये सभी को पता लग रहा होगा कि ये मेष राशि में पड़ेगा, यानी कि एरीज में पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 30 डिग्री से कम है। ठीक है, तो मेष राशि में पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब स्टार लॉर्ड हम देखेंगे तो ये आएगा केतु का। ठीक है, क्योंकि ये 13 डिग्री 20 मिनट से कम है, ये है ना 2 डिग्री, तो केतु का स्टार लॉर्ड आएगा। ये सब सिंपल है यहां तक। ठीक है, उसके बाद जो है हम सब लॉर्ड देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब लॉर्ड देखेंगे कि कौन सा सब लॉर्ड आएगा। ठीक है, अब देखिए सब लॉर्ड में देखिए, केतु का जो सब लॉर्ड होता है ना, वो होता है 0 डिग्री 40 मिनट 40 सेकेंड का, ऊपर मैंने बताया है। ठीक है, ये देखिए ये रहा लिखा हुआ। ठीक है, वीनस का जो सब लॉर्ड होता है वो होता है 2 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकेंड का। तो यहां पे हमारे ये 2 डिग्री है तो ये कहां पे फॉल करेगा, यहां पे बीच में। तो जो केतु का सब लॉर्ड है वो तो 46 मिनट और 40 सेकेंड पे खत्म ही हो रहा है, उसके आगे वीनस का स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये वीनस में फॉल करेगा। यहां पे 2 डिग्री यहां पे फॉल करेगा ये। ठीक है, तो यहां पे जो सब लॉर्ड आएगा ना वो वीनस का होगा। यहां पे लिख देते हैं सब लॉर्ड जो है वीनस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए मेन कहानी अब यहां से शुरू होगी। ठीक है, अब देखिए सब लॉर्ड जो है हमारा वीनस का हमारा पता लग गया। ठीक है, अब हमें निकालना है सब लॉर्ड, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतने तक तो लगभग हम कर ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे वीनस में सबसे पहले किसका सब लॉर्ड आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे केतु का स्टार लॉर्ड था तो सबसे पहले हम देखे कि केतु का स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड आएगा, फिर वीनस का सब लॉर्ड आएगा, है ना। तो उसमें से पता लगा कि वीनस का सब लॉर्ड में ये फॉल कर रहा है। अब सब लॉर्ड में सबसे पहले वीनस का सब लॉर्ड आएगा। ठीक है, तो वीनस का सब लॉर्ड देखिए, वीनस में वीनस का सब लॉर्ड यहां पे मैंने टेबल पे लिख रखा है। देखिए ये देखिए, ये है आपका 22 मिनट और 13 सेकेंड का। ठीक है, उसके बाद आएगा सन का सब लॉर्ड, वो आएगा आपका 6 मिनट 40 सेकेंड का। फिर आएगा मून का, वो आएगा 11 मिनट 7 सेकेंड का। फिर आएगा आपका मार्स का, वो आएगा 7 मिनट 47 सेकेंड का। फिर आएगा राहु का, वो आएगा 20 मिनट और 00 सेकेंड का। तो यहां तक हम टोटल करेंगे सबसे पहले, तो ये आएगा 67 मिनट 47 सेकेंड्स का। अब देखिए हम कितना आगे जा चुके हैं। ठीक है, केतु के उपनक्षत्र के बाद। अब देखिए केतु का उपनक्षत्र है 46 मिनट 40 सेकंड तक केतु का उपनक्षत्र है, उसके आगे वीनस का स्टार्ट हो गया, तो हम उससे कितना आगे जा चुके हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जुपिटर जो है वो 2 डिग्री पे बैठा हुआ है। ठीक है, 2 डिग्री पे बैठा हुआ है। ठीक है, केतु का जो सब लॉर्ड है वो 46 मिनट 40 सेकंड पे खत्म हो रहा है, यानी कि कितना आगे निकल चुका है वो इससे पता लग जाएगा। यानी कि ये निकल चुका है आगे 1 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड पे ये निकल चुका है। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे ना तो 1 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आएगा, प्लस 13 मिनट तो ये है ही। ठीक है, प्लस ये 20 सेकेंड यहां पे आ गया, तो ये हो गया टोटल आपका 73 मिनट 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पे हमने राहु तक सब लॉर्ड लिया, ये कितना पड़ रहा है 67 यानी कि इसके आगे ही अपना जो नक्षत्र ये सब लॉर्ड है वो फॉल कर रहा है, यानी कि इसके आगे कौन सा जुपिटर का है। जुपिटर है 17 मिनट 47 सेकेंड का, ये देखिए 17 मिनट 47 सेकेंड। तो ये जुपिटर के सब लॉर्ड में फॉल कर रहा है।
ठीक है, तो हम सब लॉर्ड किसको मान लेंगे? जुपिटर को। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही आराम आराम से आपको सब चीजें समझाई है। पूरा मैथमेटिकल ये वीडियो रहा है। इस वीडियो को ना जब आप दोबारा दोबारा देखेंगे ना, जब आप रिपीटिशन पे देखेंगे, तब आपको जो है क्लैरिटी आएगी। ठीक है, इसको दोबारा देखिए और दोबारा समझिए, और अपनी जो केपी एस्ट्रोलॉजी है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करते जाइए। क्योंकि बेस अगर हमारा स्ट्रांग होगा ना, मैथमेटिकल पोर्शन हमारा स्ट्रांग होगा, तो जो हमारी फलित ज्योतिष होती है ना, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि जिस ज्योतिषी को मैथमेटिकल पोर्शन या एस्ट्रोनॉमी नहीं पता हो ना, तो उसका फलित करना बेकार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर पे ना बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है, इसलिए हमें जो है कैलकुलेशन पार्ट भी आना चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं ना ये आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो में जो बनाने में है ना, जो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है ना, आपको मैं ये सब कुछ चीज बड़े आराम आराम से समझा रहा हूं। तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कुछ भी क्वेरी हो ना तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आपको समझ आया हो, नहीं आया हो, या कोई भी रिलेटेड आपकी क्वेरी हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ना उस चीज को समझाने का अपना प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुरकुंडा मां, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केपी एस्ट्रोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में। ऐसा ही मैं आपको समझाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।